तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका भाई वो बताने वाला है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट के बारे में बताने वाला है। तो भैया आज के इस वीडियो में जितना भी वर्गमूल से रिलेटेड डाउट होगा ना सारा एक ही झटके में क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम जान लेते हैं जो वर्गमूल होता है हम कितने विधियों से हल कर सकते हैं। तो सिंपली हम वर्गमूल को दो विधि से हल कर सकते हैं। पहला है भाग विधि और दूसरा है भैया गुणनखंड विधि। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखेंगे भाग विधि, ठीक है। और भाग विधि को सीखने से पहले आप पहले कुछ चीज सीख लीजिएगा यानी कि वर्ग सीख लीजिएगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि आपको इस प्रकार से मान लीजिए आपको एक का वर्ग बोले यानी कि एक का स्क्वायर बोले, ठीक है। तो कितना होता है 1 होता है ना। आपको अगर 2 का बोले तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो स्क्वायर मतलब जिससे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना, ठीक है। तो जैसे 5 का स्क्वायर बोले तो 5 गुना 5, 6 का स्क्वायर बोले तो 6 गुना 6, 7 का बोले तो 7 गुना 7। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस क्रम में आपको 10 तक आपको सीख लेना है, ओके। तभी आप क्या कर सकते हैं भाग विधि से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे भाग विधि से बनाएंगे, ओके। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे बारी बारी से बनाएंगे, एक बार भाग विधि से और एक बार गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए भैया एक बार भाग विधि से बना लेते हैं, है ना। और आपका सारा डाउट क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया सबसे पहले हम लिखेंगे हल, है ना। तो लिख दिया भैया सबसे पहले हल, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 196 है ना उसको एक बार यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और जिससे भाग करते हैं ना भैया ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कर देंगे, है ना। इधर एक डंडा इधर एक डंडा। तो लो भैया 2 डंडा खींच दिए। अब क्या करेंगे देखिए हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। वर्ग मतलब स्क्वायर, देखिए यहाँ पर, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों का जोड़ी बनाएंगे यानी कि लास्ट से क्या करेंगे इधर एक जोड़ी बनाएंगे और 0 इधर अपने से लगा देंगे तो ये हो जाएगा, है ना। डबल इधर एक जोड़ी हो गया यहाँ एक जोड़ी हो गया, है ना। आपको इस प्रकार 2 जोड़ी कर लेना है, 2 जोड़ी हो 3 जोड़ी हो, इस प्रकार आपको जितना भी संख्या दी हो वो आप क्या करेंगे पहले 2-2 संख्या के ऊपर इस प्रकार एरो लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे हम एक ऐसा संख्या खोजेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक है ना क्योंकि जोड़ी में कितना है एक है। तो हम ऐसा संख्या खोजेंगे जिसको गुणा करने पर उसी संख्या को गुणा करने पर एक आना चाहिए या एक से छोटा आना चाहिए। तो सिंपल बात है भैया हम एक को एक से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा एक ही मिलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक को एक से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो एक एकम कितना होता है एक होता है। तो 0 1 लिखने से कोई दिक्कत है नहीं है दिक्कत। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है ना। तो एक से एक को घटाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर साइन लगा दीजिएगा, है ना। एक से एक को घटा देंगे तो मिलेगा लड्डू, ठीक है। और एरो को इधर भी बढ़ा दीजिएगा, है ना। अब क्या करेंगे 2 संख्या है ना दोनों संख्या को एज इट इज नीचे में उतार दीजिएगा, ओके। यहाँ पर एक एकम एक के तो ऊपर में एक लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक और एक कितना होता है भैया 2 होता है ना। अब क्या करेंगे देखिए हम यहाँ पर एक रखेंगे, ठीक है। एक जैसे यहाँ पर 1 गुना 1 किए थे इसी प्रकार 1 गुना 1 करेंगे, फिर 2 गुना 2 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार देखिए आगे में 2 है तो 2। अब मान लीजिए 1 के साथ करते हैं इस प्रकार 1 गुना 1 करेंगे, है ना। यानी कि आप ऊपर में जो संख्या लिखिएगा नीचे में वही संख्या लिखिएगा, ठीक है। तो 1 कम 1 1 दूनी 2 हो जाएगा यानी कि भैया 21 जो है 96 से काफी छोटा है। तो चलिए हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 ये भी काफी छोटा हो जा रहा है 96 से, है ना। मान लीजिए 3 रख के देखते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 3 दूनी 6। चलिए 69 थोड़ा नजदीक है, मान लेते हैं 4 के साथ रखते हैं, है ना। तो 4 चौके 16 हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो भैया 96 आ जा रहा है ना। तो हम लेंगे 4 के साथ, ओके। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 और नीचे में भी लिख दीजिएगा 4, ओके। तो 24 चौके कितना होता है देखिए 24 चौके 96 होता है ना। तो 24 चौके 96 इस प्रकार लिख दीजिएगा और इसको घटाइएगा तो मिलेगा लड्डू, है ना। और ये 4 यहाँ पर लिखे तो 4 यहाँ पर भी लिख दीजिएगा,
ठीक है, यानी कि 196 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 1 और 4 होगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा इसीलिए अंडर रूट 196 का वर्गमूल होगा कितना, 1 4। ठीक है, ये हमारा क्या होगा आंसर, है ना। यानी कि ये जो हम इस प्रकार लिखे हैं 196 के ऊपर इस प्रकार, इसको बोलते हैं रूट, यानी कि इसका वर्गमूल 196 का वर्गमूल, है ना। या फिर आप वह शब्द में भी लिख सकते हैं 196 का वर्गमूल, है ना, वही चीज होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से एक बार बनाते हैं, है ना। ये हो गया भाग विधि। अब करेंगे इसको, बनाएंगे गुणनखंड विधि से। ओके, तो चलिए इधर हम बनाते हैं हल। ओके, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको जैसा है ना भैया, सॉरी इसको नहीं, इसको, है ना, इसको हम क्या करेंगे, दो बार बनाएंगे। एक बार क्या भाग विधि से और एक बार गुणनखंड विधि से, है ना। तो एक बार 196 तो 196 लिख देंगे और एक एरो इससे बढ़ा देंगे, है ना। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें भाग देना है ना। जैसे हम क्या करते हैं बचपन में भाग देते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से जाएगा, है ना, 196, तो हम 2 से 196 को भाग देंगे। ठीक है, तो 2 8 16, सॉरी दोनों है 18। ओके, 9 से 8 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, 2 8 16, है ना, दोनों 18, 2 8 16, यानी कि नीचे में लिख दीजिएगा 9 8 और यहाँ पर लिख दीजिएगा 2। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 98 2 से जाएगा, तो फिर 2 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। 9 8, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और दोनों है 18 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 2 चौके 8, दोनों है 18। ओके, अब कितना से जाएगा भैया, सिंपल बात है, 7 से जाएगा। तो ओके, 7 7 49। अब जो बाहर बाहर आया उसको हम क्या करेंगे, एक बार ये लिख देंगे, है ना। तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। ओके, क्या किया हम सबको मल्टीप्लाई में लिखे, है ना, यानी कि 2 2 7 7 था, तो हम क्या करें सबको गुणा में लिख दिए। अब जुड़वा भाई को एक बार लिखेंगे और ये एक जुड़वा भाई को एक बार लिखेंगे, यानी कि चल भैया बोलेंगे तू जुड़वा भाई एक बार इधर आ जा, और ए भैया 7 आप एक बार इधर आ जाओ, है ना। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। तो वही चीज है ना। तो 196 का वर्गमूल कितना है, 14। तो आप इसी प्रकार लिख दीजिएगा 196 का जो वर्गमूल है कितना है, 14 है। यानी कि हम गुणनखंड विधि से भी बनाए तो वही चीज आया और भाग विधि से भी बनाए तो वही चीज आया, है ना। अब चलिए भैया दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आसान वाला था, अब लेंगे थोड़ा डिफिकल्ट वाला, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न को लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर लिख लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एज इट इज लिख देंगे, जिससे यहाँ पर था 6084, इससे बनाए थे 2 रेखा, इस प्रकार लाइन खींचे थे, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इधर से खींचेंगे, ये लाइन होगा, यानी कि 2 संख्या लेंगे, इधर से 2 संख्या लेंगे। ठीक है, अब ऐसा संख्या खोजेंगे जिनको गुणा करने पर 60 आना चाहिए या 60 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सत्ते सत्ते कितना होता है, 7 का अगर हम 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा, और 8 को लेते हैं, अठी अठी 64 हो जाएगा, यानी कि 60 से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लेंगे 7, 8 को 8 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, तो हम लेंगे 7। ओके, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 7 गुना 7। ठीक है, तो सत्ते सत्ते कितना होगा, 49 होगा भैया, है ना। अब क्या करेंगे, 7 यहाँ पर लिखे तो 7 ऊपर में भी लिख देंगे। ठीक है, और 7 और 7 को क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे, तो 7 और 7 14। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए घटा देंगे। ठीक है, 10 से 9 को घटाएंगे तो मिलेगा भैया 1। ठीक, और यहाँ बचा 5, 5 से 4 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, और ये 8 और 4 एज इट इज उतर जाएगा। ओके, 2 संख्या, है ना। अब क्या करेंगे, देखिए 14 तो 14 लिख देंगे। अब ऐसा संख्या खोजेंगे जिनको गुणा करने पर टोटल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 से करेंगे तो 141 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए 1 1 में 1, 1 जोड़ के 4, 1 1 1 वही संख्या आ जा रही है, यानी ये काफी छोटा आ जा रहा है इसके मुकाबले। ठीक है, तो चलिए थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, तो मान लेते हैं हम 5 लेते हैं। ओके, तो 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हाथ में रहा 2, 5 5 5 2 7। ओके, तो ये काफी छोटा हो गया ये।
चलिए अब लेते हैं हम कुछ बड़ा संख्या, ठीक है। मान लेते हैं 146 नहीं 47 लेते हैं, ठीक है। तो 7 7 49 हो जाएगा, हाथ में रहा 4, 7 चौका 28, 28 4 32, हाथ में रहा 3, 7 कम 7, 7 3 10। ओके, ये भी थोड़ा छोटा हो जा रहा है। चलिए अब लेते हैं 8 से, तो 88 कितना होगा 64 होगा, है ना। हाथ में रहा 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, हाथ में रहा 3, 8 कम 8, 8 3 11। यानी कि भैया 8 अगर रखते हैं तो 11 से 84 मिल रहा है, यानी कि हमें जो खोजना था वो चीज मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, है ना। इस प्रकार से कितना लिखेंगे, 1 1 8 4 हो जाएगा गुणा करने पर, और दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे तो मिलेगा लड्डू। ओके, तो यहाँ पर 8 लिखे तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार यानी कि 6084 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा 7 8 होगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा इस प्रकार, इसीलिए 60 84 का वर्गमूल होगा भैया 7 8। ओके आंसर। ओके, भाग विधि से हम बना लिए। अब चलिए भैया इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं और देखते हैं कि इतना आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर भी 2 नंबर लिख के, है ना। और ये जो है इसको फिर इसी प्रकार लिखेंगे 6084, है ना। और रेखा खींच देंगे इस प्रकार से जैसे यहाँ पर किए थे, इधर से भी एक रेखा खींच देंगे। अब क्या करेंगे 6084 को 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट में कितना है 4 है ना। 6084 2 से जाएगा इस प्रकार से, 2 3 6, ठीक। फिर 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ठीक है। तो 3 0 4 2 आया। ओके, 2 से देने पर कितना है 3 0 4 2 आया, है ना। अब इसी क्रम में हम 2 से देंगे, है ना। फिर जाएगा 2 कम 2, 2 बचे 10, ठीक है। 2 दूना 4, 2 कम 2। ओके, अब कितना से जाएगा भैया, देखिए 3 से जाएगा, ठीक है। कैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको भाग करके दिखाता हूँ, कितना है 15 और 21, है ना। तो 3 बचे 15 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक लड्डू आएगा। ओके, क्योंकि 2 संख्या उतार रहे हैं ना, तो 3 सत्ते 21। ओके, तो कितना है 507, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 507। ओके, अब किससे जाएगा भैया, अब जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। चलिए 3 से देते हैं, तो 3 कम 3 हो जाएगा। ओके, चलिए भाग करके दिखाते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, 3 कम 3, ठीक है। 2 आएगा 0, 3 छक 18, 10 60 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा 0, 7 3 9 27, 1 यानी कि 169। ओके, अब कितना से जाएगा भैया, अब जाएगा 13 से डायरेक्ट, ठीक है। यानी कि 13 का अगर वर्गमूल, अगर 13 को 13 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 169 मिलता है, ठीक है। यह डायरेक्ट होता है 13 गुना 13। ओके, तो इस सभी संख्या को एक बार क्या करेंगे लिख देंगे। तो 2 गुना 2 है तो 2 गुना 2 लिखेंगे, 3 गुना 3 लिखेंगे, फिर 13 गुना 13। ओके, अब क्या करेंगे जुड़वा भाई से एक भाई निकल जाएगा, ये जुड़वा भाई से एक भाई निकल जाएगा, और ये जुड़वा भाई से एक भाई निकल जाएगा। तो कितना बचा भैया, चलिए सबको गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 13 छक कितना होता है, 13 छक 78 होता है ना। ओके, यानी कि हम लिख सकते हैं 6084 अतः अंडर रूट 6084 का वर्गमूल कितना होगा 78। ओके आंसर। तो आई होप आपको वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से निकालना आ गया होगा। तो भैया ये वीडियो देखकर आपको कुछ समझ में आया, यानी कि वर्गमूल निकालने आया, तो इस भाई के मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।